Hello students, today we will start with the new topic, that is staffing. So staffing is the function by which managers build an organization through the recruitment, selection, development of individuals as capable employees. तो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, रिक्रूटमेंट करता है. रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती करता है, सेलेक्ट करता है और डेवलपमेंट करता है किसका, इंडिविजुअल का. किस लिए, एक कैपेबल एम्प्लॉय के लिए, कि उनको एक अच्छा एम्प्लॉय मिले अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे काम करने के लिए स्टाफ तो चाहिए ना, खाली ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं चल सकता. तो वहाँ पे काम करने के लिए स्टाफिंग की ज़रूरत होती है, जो एक रिक्रूटमेंट करने के बाद सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उनको जॉब दी जाती है. यहाँ पे इम्पोर्टेंस है. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़ identifies competent personnel. Staffing identifies the requirement of workforce to fill in the positions in the organization structure and to select right people for the right job. जो भी qualified है और जो deserving है, उसको उसको जॉब ऑफ़र की जाती है और उसे सिलेक्ट किया जाता है. तो ऐसे नहीं कि हम किसी को भी रख लें जिसको नॉलेज ही नहीं है, जिसको क्वालिफ़िकेशन ही नहीं है, तो उसको थोड़ी रख सकते हैं. जिसको नॉलेज है, क्वालिफ़िकेशन है, तो उसी को तो हम रखेंगे. तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, योर स्कूल प्रिंसिपल आइडेंटिफाइज द डिपार्टमेंट्स विच आर शॉर्ट ऑफ टीचर्स एंड वर्क्स टुवर्ड्स फाइंडिंग द एडिक्वेट टीचर्स. तो यहाँ पे क्या है, स्कूल प्रिंसिपल है या कोई भी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, वो क्या करता है, वैकेंसीज़ डालते हैं. आपने देखा होगा बहुत जगह की वैकेंसीज़ हैं यहाँ. तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब जो रिक्वायरमेंट होती है, जो भी स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, वो एक क्वालिफाइड पर्सन को, जो डिज़र्विंग पर्सन है, उसको सेलेक्ट करते हैं और वहाँ जॉब देते हैं. Next is improved performance. By deploying right people on the right job helps business enterprise to use physical resources in the most optimum manner, leading to higher productivity, better efficiency and improved performances. तो एक better result के लिए सबसे important क्या है कि उनको उस बेसिस पर अपॉइंट किया जाए जिसमें वो उनको बेटर नॉलेज है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो इम्प्रूव परफॉर्मेंस के लिए भी. ठीक है. थर्ड इज कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ. प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम अपडेट्स मैनेजर्स विद द चेंज इन बिजनेस डेवलप इन्वायरमेंट. द सक्सेशन प्लानिंग फॉर मैनेजर्स इंश्योर्स द कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज. तो ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप लोगों के मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, अगर एक देखा जाए, जब हम पढ़ाते हैं आप लोगों को, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, तो एक ओवरऑल एक बच्चे का देखेंगे, तो अगर वहाँ पे 90% बच्चे अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो टीचर्स को बोला जाएगा कि आप और बेहतर पढ़ाइए, आप उसको और ग्रोथ करिए. तो वो बेटर परफॉर्मेंस के लिए, तो उनको और, तो कौन उनको बोलेगा, टीचर्स को कौन बोलेगा, मैनेजमेंट, जो प्रिंसिपल हैं वो बोलेंगे कि आप और मेहनत करिए बच्चे को पढ़ाने के लिए. तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है. देन फोर्थ इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. Staffing identifies the workforce requirement and plans appointments of people accordingly. This ensures that there are adequate personnel available to avoid underutilization or disruptions of work due to understaffing. जैसे adequate number of teachers in each department ensure that each class has an assigned teachers. अगर यहाँ एक 500 बच्चे हैं किसी कॉलेज में या स्कूल में, वहाँ पे सिर्फ एक टीचर हैंडल कर सकती है, नहीं कर सकती ना. तो हर क्लास के लिए एक इंडिविजुअल टीचर असाइन की जाती है, ताकि हर क्लास का एक अलग टीचर हो, ताकि वो बेहतर उन पे ध्यान दे सके. एक अकेली टीचर तो नहीं कर सकती, उनके लिए पर्टिकुलर हर क्लास के लिए एक अलग अलग टीचर चाहिए. तो इसलिए फिफ्थ इज़ प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन एंड बिल्ड मोरल. एक जॉब सेटिस्फैक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, कि जब आपको कोई असाइन करता है, तो वहाँ पे अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा, जॉब सेटिस्फाइड नहीं होगी और मैनेजमेंट को आपका काम पसंद नहीं आएगा, तो क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली दे विल नॉट कीप यू, दे विल नॉट से कि आप यहाँ रहिए. वो आपको बोलेंगे कि नहीं, आपकी वजह से ये सारा हो रहा है, आप उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर सकते. तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि ओके आप जा सकते हैं. तो फिर बेटर परफॉर्मेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, दैट्स ऑल, इतना ही है. ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टाफिंग एंड इम्पॉर्टेंस. इसी में से ही जो क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली इसी से आते हैं. अगर आप इंपॉर्टेंस पढ़ लेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे. थैंक यू.